नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज़ नेशन आज की बड़ी खबर के साथ। क्योंकि हम बात कर रहे हैं मध्य पूर्व में उस धधकती आग की जिसने बुझने का नाम ही नहीं लिया। जिस संघर्ष विराम की बात हो रही थी वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गया। आज फिर बेरूत में धमाके की आवाज़ गूंजी, गाजा में मासूमों का खून बहा और हिजबुल्लाह खुलेआम कह रहे हैं कि वो जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर में हुआ क्या था? क्यों इजराइल ने अचानक बेरूत पर हमला बोल दिया? क्यों हिजबुल्लाह के सबसे बड़े सैन्य कमांडर को मार गिराया गया? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब मध्य पूर्व फिर एक बड़े संघर्ष की तैयारी कर रहा है? आइए आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। रविवार को लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी इलाके में इजरायली वायुसेना ने एक शक्तिशाली हमला किया। यह हमला बेरूत के हारेत इलाके में हुआ, जो हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। इस हमले में हिजबुल्लाह के चीफ ऑफ स्टाफ हैथम अली ताबताई मारे गए। साथ ही 4 अन्य लोग भी इस हमले में अपनी जान गंवा बैठे और 28 लोग घायल हैं अभी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह बेरूत पर पिछले कई महीनों से पहला इजरायली हमला था। जून के बाद से इजराइल ने बेरूत को निशाना नहीं बनाया था, लेकिन आज अचानक से इजराइल ने बेरूत के दिल में घुसकर हमला किया। इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने कहा कि हैथम ताबताई हिजबुल्लाह की ज़्यादातर इकाइयों को कमांड करते थे और वो हिजबुल्लाह को फिर से युद्ध के लिए तैयार करने में लगे थे। इजराइल का दावा है कि ताबताई 80 के दशक में हिजबुल्लाह का हिस्सा थे और उन्होंने हिजबुल्लाह के एथलीट रवदान यूनिट की कमान भी संभाली थी। इसके अलावा वो सीरिया में हिजबुल्लाह के ऑपरेशन भी देखते थे। हिजबुल्लाह ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। उन्होंने एक बयान में कहा कि उनके महान कमांडर ताबताई शहीद हो गए हैं। लेकिन यहाँ जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो यह है कि हिजबुल्लाह के वरिष्ठ नेता महमूद तमादी ने साफ साफ कहा है कि इजराइल ने एक लाल लकीर को पार कर दी है। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह की लीडरशिप अभी जवाब देने के तरीके पर विचार कर रही है। यानी यह सीधे सीधे एक चेतावनी है, एक धमकी है कि हिजबुल्लाह चुप नहीं बैठने वाले हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों इजराइल ने हमला किया, क्या हुआ था? तो समझिए, सबसे पहले आप याद कीजिए कि पिछले साल नवंबर में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष विराम की घोषणा हुई थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1601 के तहत यह तय हुआ था कि दोनों पक्ष शांति बनाए रखेंगे। लेकिन इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह ने इस संघर्ष के विराम पर बार बार उल्लंघन किया है। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि हिजबुल्लाह ने सैकड़ों बार संघर्ष विराम को तोड़ा है और वो फिर से अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने में लगे हुए हैं। इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी साफ साफ कहा है कि इजराइल हर जरूरी कदम उठाएगा ताकि हिजबुल्लाह को फिर से खतरा बनने से रोका जा सके। नेतन्याहू ने एक कैबिनेट बैठक में कहा कि इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है और वो किसी से भी अनुमति लेकर काम नहीं करता। इजराइल स्वतंत्र रूप से अपने फैसले लेता है। लेकिन दूसरी तरफ की भी कहानी सुनिए। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने इजराइल पर आरोप लगाया है कि वे संघर्ष विराम की शर्तों को मानने से इनकार कर रहा है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वो इजराइल के संघर्ष को रोकने के लिए बड़े कदम उठाएं। लेबनानी सरकार का कहना है कि उन्होंने हिजबुल्लाह को निरस्त करने की योजना को मंजूरी दे दी है, लेकिन इजराइल लगातार हमले कर रहा है। यहाँ एक बात साफ है कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और सच्चाई कहीं बीच में दबी हुई है। अब बात करते हैं हिजबुल्लाह की स्थिति की, क्योंकि विशेषज्ञों का कहना है कि हिजबुल्लाह अभी एक बहुत बड़ी मुश्किल में है। एक तरफ अगर वो इजराइल की इस हमले का जवाब नहीं देते हैं तो उनकी साख पर एक सवाल उठेगा। लोग कहेंगे कि हिजबुल्लाह कमज़ोर हो गया है, वो इजराइल से डर रहा है, और अगर हिजबुल्लाह जवाब नहीं देगा तो इजराइल और भी ज़्यादा आक्रामक हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हिजबुल्लाह बड़े पैमाने पर जवाबी हमला करता है तो इससे एक बड़े युद्ध की शुरुआत हो सकती है और यह युद्ध हिजबुल्लाह के लिए बहुत महंगा साबित हो सकता है। लेबनान में एक बढ़ती चिंता है कि इजराइल जो बिना किसी रोक टोक के काम कर रहा है वो अपने हमले को और तेज भी कर सकता है। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह ने अपनी रोकथाम की क्षमता खो दी है और अगर वो जवाब नहीं देगा तो हमले और भी हो सकते हैं। लेकिन अगर जवाब देता है तो एक बड़ी युद्ध, एक बड़ी बमबारी हो सकती है जो हिजबुल्लाह के समर्थकों को नुकसान पहुंचा सकता है। साहब, सुरक्षा विश्लेषक अली रिजक ने कहा है कि अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हिजबुल्लाह किस तरफ जवाब देगा। उनका मानना है कि हिजबुल्लाह शायद नेतन्याहू को वो नहीं देना चाहता जो वो चाहते हैं। यानी नेतन्याहू चाहते हैं कि हिजबुल्लाह बड़ा हमला करे ताकि उन्हें फिर से लेबनान के खिलाफ एक बड़ी युद्ध का बहाना मिल जाए। यह नेतन्याहू की राजनीतिक स्थिति के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन साथ ही यह लेबनान के लिए बहुत महंगा भी हो सकता है। अब अगर हम गाजा की बात करें तो वहाँ की स्थिति और भी भयावह है। हालांकि इजराइल और हमास के बीच के संघर्ष में विराम है अभी, लेकिन इजराइल लगातार गाजा में हमले कर रहा है। पिछले हफ्ते की बात करें तो इजरायली हमलों में कम से कम 24 फिलिस्तीन मारे गए और 87 घायल हो गए।
गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक संघर्ष विराम शुरू होने के बाद अब तक कुल 318 लोग इजरायली हमलों में मारे गए, 788 लोग घायल हो चुके हैं, 572 शव मलबे के नीचे से अब निकाले जा रहे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का दावा है कि हमास ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। उनका कहना है कि हमास के स्नाइपर्स ने इजरायली सैनिकों पर गोलीबारी की थी और एक हथियारबंद आतंकवादी इजरायली नियंत्रण वाले इलाके में घुस आया था। जवाब में इजराइल ने गाजा सिटी में हमले किए, लेकिन यहाँ पर जो सबसे दुखद बात है वो यह है कि इन हमलों में मासूम बच्चे और महिलाएं भी मारी जा रही हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बुधवार को इजरायली हमलों में 32 लोग मारे गए, जिनमें 12 बच्चे और 8 महिलाएं भी शामिल थीं। ये सभी लोग सुरक्षित क्षेत्र में थे, लेकिन फिर भी उन्हें निशाना बनाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक गाजा सिटी के अल अहली बैप्टिस्ट हॉस्पिटल का दृश्य देखने और दिल दहला देने वाला था। कुछ लोग शवों के बगल बैठे थे, कुछ लोग बॉडी बैंक में झाँक रहे थे। उनके चेहरे पर निराशा साफ दिख रही थी। यह दृश्य बताता है कि गाजा में आम लोगों को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है। अब यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि इन सब में अमेरिका की क्या भूमिका है। अमेरिका जो इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी माना जाता है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल और भी उठता है कि क्या अमेरिका सच में निष्पक्ष है या फिर मध्यस्थ है? क्या वो दोनों पक्षों में बराबर दबाव बना रहा है या फिर वो सिर्फ इजराइल का पक्ष ले रहा है? बहुत लोगों का मानना है कि अमेरिका ने कभी भी इजराइल पर सही दबाव नहीं डाला है। अभी ये कहानी पूरी नहीं हुई है, अभी ये युद्ध जारी है, तो ये सिलसिला भी जारी रहेगा। इसलिए जुड़िएगा आप इंडियन टीवी न्यूज़ नेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।